स्कंद, जिनकी सभी माताएं नारी नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार तारका नाम के एक दैत्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि उसका वध सिर्फ 6 दिन का बालक ही कर सकता था। इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया था। उसने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया और देवनगरी अमरावती से बाहर खदेड़ दिया। अब देवता विचार करने लगे कि वह ऐसा बालक कहाँ से लाएं जो अपने जीवन के 7वें दिन ऐसे भयानक कसुर से लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। ऐसे बालक को सिर्फ शिव ही जन्म दे सकते हैं। शिव के युगों से संजोए गए और उनके तप की शक्ति से दैदीप्यमान वीर्य से ही ऐसे बालक का जन्म हो सकता है। इसलिए देवताओं ने मातृ शक्ति से प्रार्थना की कि वह शैलपुत्री पार्वती का रूप धरें और शिव को मोहित करके उन्हें गुफा से बाहर लाएं, क्योंकि भगवान शिव माता सती के आत्मदाह से इतने वैरागी हो गए थे कि वह तप में लीन हो गए थे। बहुत कठिनाई के बाद अंततः माता पार्वती तपस्वी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने में सफल हुई। गृहस्थ के तौर पर भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रेम किया। हालांकि वह दोनों सैकड़ों वर्षों तक समागम करते रहे। शिव का वीर्य कभी स्खलित नहीं हुआ। भयभीत देवताओं ने अग्निदेव से मदद मांगी। अग्निदेव ने एक पक्षी के रूप में भगवान शिव की गुफा में प्रवेश किया और उनकी प्रेम क्रीड़ा में व्यवधान डाला। अग्निदेव के इस अनाधिकार प्रवेश से माता पार्वती परेशान हो गई और भगवान शिव से अलग हो गई। उसी क्षण भगवान शिव के वीर्य की धारा पूरे वेग से बाहर निकल आई, जिसे अग्निदेव ने अपने मुख में ग्रहण कर लिया। भगवान शिव के वीर्य में इतना तेज था कि उसे धारण करने के लिए वायु के देवता पवन देव को बुलाया गया। जब पार्वती ने यह सब देखा तो वे क्रोधित हो उठी। इस बीज को पालने का अधिकार सिर्फ मेरा है। देवताओं ने मुझे मेरे बच्चे से वंचित किया है, इसलिए वह कभी बालकों के पिता नहीं बन पाएंगे। इसकी बजाय उन्हें दंड मिलना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि गर्भ धारण करने का मतलब क्या होता है। उनके इस श्राप के फलस्वरूप शिव का बीज सभी देवों की देह में रिसकर पहुंच गया और उन सब ने गर्भ धारण कर लिया। जब उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी तो वे दया की याचना करने लगे और भगवान शिव को मनाने की कोशिश करने लगे। भगवान शिव की क्षमा याचना करने पर भगवान शिव का बीज देवताओं के शरीरों को छोड़कर पुनः अग्नि में प्रवेश कर गया। उसी पल ब्रह्मांड के 7 ऋषियों की 7 पत्नियों में से 6 ठंड से बचने के लिए पवित्र अग्नि के सामने बैठी थी। अग्निदेव के तेज और प्रकाश से शिव का बीज रिसकर इन 6 स्त्रियों के शरीर में पहुंच गया। जब ऋषियों को पता चला कि उनकी पत्नियां गर्भवती हैं, तो उन्होंने उन पर व्यभिचार का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। इससे उन स्त्रियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने शरीर के उन भ्रूणों को बाहर निकालकर गंगा में बहा दिया। भ्रूणों में इतना तेज था कि नदी के पानी में उबाल लगने लगा। नदी के किनारे सरपत के जंगलों में आग लग गई और सुलगती राख के भीतर भ्रूण आपस में मिल गए और 6 सिरों तथा 12 भुजाओं वाले बालक में रूपांतरित हो गए। पहले तो ऋषियों के द्वारा त्याग दी गई 6 पत्नियों ने, जिन्हें कृतिकाएं कहा जाता था, उस बालक को मारने का प्रयत्न किया। लेकिन जब उन्होंने उस बालक को देखा तो उनके वक्षों से दूध रिसने लगा। अंततः उन्होंने उस बच्चे को पालने का फैसला किया। पार्वती, अग्नि, वायु, कृतिकाएं, गंगा और नदी के सरपतों की देवी श्रावणी भी बालक पर अपना अपना अधिकार जताने के लिए आपस में लड़ने लगी। तब शिव ने उन्हें समझाया कि बालक का संबंध तो उन सबसे है, क्योंकि उसकी रचना में सबने सहायता की। भगवान शिव के इस पराक्रमी पुत्र ने जब युद्ध में प्रवेश किया तो उस समय उसकी आयु मुश्किल से 6 दिन की थी। उसने तारका को चुनौती दी और भाले से उसका वध कर दिया। स्कंद को उत्तर में कार्तिकेय और दक्षिण में मुरुगन भी कहा जाता है। शास्त्रों में स्कंद की उत्पत्ति को लेकर और भी कई भिन्न भिन्न कथाएं हैं। अधिकांशतः कहानियों में स्कंद की कई माताएं बताई गई हैं। स्कंद उत्तर भारत में एक लोकप्रिय देवता हैं और गुप्त शासकों की इष्ट देव थे। वे बहुत पौरुषपूर्ण प्रतीकों वाले मुर्गा, मेष, मयूर, भाला, रक्तिमणि और मंगल ग्रह की पराकाष्ठा थे। वे युद्ध के पौरुषपूर्ण देवता थे। बाद में उनकी विशिष्टता मन पड़ गई। अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और पार्वती से नाराज होकर उनके दक्षिण की ओर प्रस्थान करे जाने की कहानियाँ मिलती हैं। दक्षिण में स्कंद एक बहुत प्रिय देवता हैं। सुब्रमण्य, जिनके नाम का अर्थ है शुद्ध रत्न, जिनकी 2 पत्नियां हैं, अलौकिक सेना और लौकिक वल्ली। उन्हें अपने विद्वान भाई गणेश के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत माना जाता है। लेकिन उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्त्रियां उनके मंदिरों से दूर रहती हैं,
क्योंकि उनका संबंध युद्ध और वैधव्य से जोड़ा जाता है। दक्षिण भारतीय लोकगीतों में महान तपस्वी भगवान शिव की कहानी है, जिनके बीच में इतना तेज है कि उनके लिए एक से अधिक गर्व आवश्यक हो जाते हैं। इस प्रकार एक सूरवीर बालक का जन्म होता है। कार्तिकेय के जन्म के दिन को स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी दंपति संतानहीन है, उनको स्कंद षष्ठी का व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन कार्तिकेय की पूजा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे आपके जीवन में धन और वैभव की कमी नहीं होती। इसके अलावा संतान की लंबी आयु और शत्रु को पराजित करने के लिए भी स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।